झूठ कैसे फैलाया जाता है। आपने देखा ना कि जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है उसने राहुल गांधी के बारे में कितना झूठ फैलाया कि वो कैसे कंटेनर को ऐसे दिखाया, दूसरा किसी होटल या दूसरी जगह के फोटोग्राफ्स को उसमें प्लेस करके दिखाया क्या वो आलीशान ये है वो है और जाने क्या क्या दिखाया गया। इसके बाद आप देखिए सरेआम केंद्रीय मंत्री झूठ बोलती है, कहती है कि वो कन्याकुमारी से सफर शुरू करते हैं और स्वामी विवेकानंद को प्रणाम किए बिना चले जाते हैं और जाने क्या क्या कह दिया। आपने देखा टी शर्ट को लेकर के कितने झूठ परोसे गए वो आपने देखा। अब लास्ट में तो इतनी हद पे आ गए कि 2015 का वो फोटो जब अपने नाना की एक जन्म उस पे सती पर वो अपने माँ और पिता के साथ पहुंची थी, वही मामा के साथ अपने बैठी थी और मामा उसका हाथ पकड़ के और उसके साथ में यदि वो करता है तो उसको इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे वो किसी लड़की के साथ वो कर रहे हो कोई गलत तरीके से। तो जब इस स्तर पर लोग उतर आए, इतनी निकृष्टता आ जाए, तो आप समझ लीजिए असर पड़ रहा है। और ये असर इसीलिए पड़ता है। देखिए पंडित नेहरू की तमाम फोटो डाली जाती है, कहीं इस तरह से लड़की के साथ, उस तरह से उस तरह से, और सारी फोटो आप देख लीजिए उनकी एक अपनी भांजी के साथ है, बहन के साथ है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ। तो जो स्थिति है, किस तरह से झूठ, किस तरह से गंदगी क्या परोसा जाता है, किस तरह से उनको सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है और किया जाता है, ये सारी चीजें सामने आती है तो आप इससे समझ लीजिए कि फर्क पड़ता है। और फर्क पड़ता है तभी आपका कोई चरित्र हनन करता है, नहीं तो वो नहीं करता है। तो वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी हो, यदि विपक्ष एक वो होता है, प्रदर्शन करता है, कुछ करता है तो फर्क पड़ता है। आपने देखा कि लखीमपुर वाली घटना हुई और जब तमाम पार्टियों के लोग जो है वहां जाना चाहते थे और जिस तरीके से प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे लखनऊ में शांति के साथ में नियमों के तहत, तो किस तरह से रोक दिया गया, किस तरह से किया गया आपके सामने। तो जब इतनी डरी हुई सरकार, क्योंकि सरकार तो फुल मैंडेट से, केंद्र में भी राज्य में भी, और जब फुल मैंडेट से हो, जरूरत से ज्यादा मैंडेट हो, इसके बाद इस तरह से डरे, तो आप समझ लीजिए कि बहुत कायर लोग हैं, डरपोक लोग। और डरपोक लोग जब सत्ता में बैठते हैं तो इसी तरह से होता है। और ये संकेत है कि किस तरह से डरपोक लोग जो है लगातार सत्ता में बैठे हुए हैं और उस डर के कारण वो इस तरह की स्थितियां कर रहे हैं। अभी मैं प्रोफेसर यादव को, डॉक्टर यादव को सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह की स्थितियां हैं, आप एक चीज देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा है ये जन भावनाओं को उजागर करती है। जनता चाहती है पूरे देश में इस तरह से पदयात्राएं, लोग आए, नेता उनके साथ होते हुए आए, और जनता इतना सपोर्ट करेगी, मतलब मैं खुद भी नहीं सोचता था कि इतना सपोर्ट मिलेगा। तो आप कल्पना करिए कि जब संख्या आज जो है करीब 80,000 के आसपास संख्या हो रही, तो इस तरह की जब संख्या बढ़ रही हो कि कहां 30,000 से शुरू किया 80,000 पे आज आप पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि। इसका मतलब है जनता चाह रही है कि उसकी हर चीजों को एड्रेस किया जाए, उसके साथ जुड़ा जाए, वो आपके लिए खड़ी होगी, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार, और कर रही है। तो ये भावनाएं हैं, ये भावनाओं को करती है, ये कोई और चीज नहीं बदल देगी। वो कोई संसद नहीं है, विधानसभा नहीं है कि कानून बदल देगी, कोई चीज बदल देगी, कोई व्यवस्था कर देगी, या कैबिनेट नहीं है कि कोई कानून या कोई भी चीज नियम बना देगी, वो कर देगी, अध्यादेश जारी कर देगी। ये बेसिकली जन भावना है, और वो जन भावना ही होती है जो सब बदल देती है। आपने दांडी की, हमारे देश की तो सबसे पहली सबसे शानदार यात्रा थी, और उस राजनीतिक यात्रा के बाद में आप देखिए दुनिया की किसी भी लोकतांत्रिक देश में दुनिया की सबसे बड़ी पदयात्रा है राहुल गांधी की, दुनिया की। तो आप समझिए इसके पहले जो माओ ने की थी वो लोकतांत्रिक देश की नहीं थी। लोकतांत्रिक देशों में पूरे दुनिया में पहली सबसे बड़ी यात्रा है,
और इस यात्रा में जिस तरह से वो पैदल चल रहे हैं, जोश खरोश के साथ चल रहे हैं, लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, अचानक आकर के एकदम से गले लपट जाती हैं, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, और जिस तरीके से होता है, लोग एक एक घटना आप देखिए लाइव चल रहा होता है सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो कुछ दिखाता नहीं, वो बिका हुआ मीडिया है। तो जो उसमें एक लाइव पे देखिएगा, एक घर के पास से निकल रहे थे, घर वालों ने ऐसे ही आवाज लगा के कहा कि राहुल जी चाय बनी है, चाय पी लीजिए। तो आप ये समझिए, वो तो समझते नहीं थे मलयालम, तो उनके दूसरे साथी ने बताया कि वो ये कह रहे हैं। राहुल जी एकदम से मुड़े और उधर चले गए। छोटा सा घर था, उस घर में बैठ के उनके यहाँ कुछ था भी नहीं, सिंपल से जो मोनाको के बिस्किट होते हैं वही उन्होंने प्रस्तुत किए। तो राहुल गांधी ने सबसे पहले वहां जो बुजुर्ग महिला थी उन्हीं को खिलाया। तो आप समझिए ये स्थिति होती है, ये प्रेम होता है, और यही प्रेम आपको नेता बनाता है, स्टेट्समैन बनाता है। तो आज वास्तव में एक जन नेता के रूप में कोई दिखाई दे रहा है, और निश्चित रूप से किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस तरह के जन नेता की आवश्यकता सदैव रहती है, और यह खाई है जिसे भरना चाहिए। जो भी भरेगा वो सचमुच बहुत बड़ा कद बनाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। झूठ मक्कारी ये जिन्हें करनी है वो करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब जनता सच निकाल के देने लगी है। आप देखिए, भाजपा के आईटी सेल के उस व्यक्ति ने, जो हेड था, उसने जो ट्वीट किया गंदा, उस ट्वीट के बाद में जनता की तरफ से पहले ट्वीट आए, और उन्होंने उसको करके कहा कि देखिए ये फोटो तब की नहीं तब की है। तो कांग्रेस रिएक्ट करती है, उसके पहले दूसरे जनता की तरफ से रिएक्शन आना शुरू हो गए। तो ये एक बड़ी सफलता है, और मुझे लगता है यही सफलता आगे आदमी को ले जाती है। जी सर। मेरा अगला सवाल विनोद जी से। विनोद जी, क्या राहुल गांधी की यात्रा 2024 पर बीजेपी पर भारी पड़ेगी 2024 से पहले? देखिए विनीता जी, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।